हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 11th पार्ट की। इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी को मेजर करना है। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैं बता चुका था आपको कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है। इन तीनों की कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की यानी कि आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है। इट मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1 में आर यानी कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एल बाय ए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा से डिनोट करते हैं। ये आ गया 1 में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एल बाय ए क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का सेल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती किसी सेल के लिए। यानी कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करनी है तो हमें उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी और उस इलेक्ट्रोलाइट सेल का सेल कांस्टेंट मेजर करना पड़ेगा। और वो दोनों वैल्यू यहां पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो देखो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का वाटर यूज करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी वाटर, जिसकी खुद की रेजिस्टेंस ना के बराबर होती है, जिसकी खुद की कंडक्टेंस ना के बराबर होती है। इट मीन्स अगर उसकी खुद की कोई कंडक्टेंस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि जो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे सिर्फ उसी की कंडक्टेंस ही एक्यूरेटली हम मेजर कर पाएंगे। तो यानी कि फॉर मेजरिंग द टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी वाटर इज यूज्ड। तो कंडक्टिविटी वाटर यानी कि जिसकी खुद की कंडक्टेंस ना के बराबर होती है। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, मान लो हमने कंडक्टिविटी वाटर यूज कर लिया, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल लिया, उसको अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लिया, तो उसके बाद जब भी हम उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो रेजिस्टेंस मेजर करने में दो प्रॉब्लम्स आएंगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे पहली बात तो हम डीसी करंट नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि डीसी करंट, देखो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया और उसके अंदर करंट पास किया। तो अगर वो करंट डीसी करंट होगा तो हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा है कि वहां फिर वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कुछ मास डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे और कुछ मास जो है अगर कोई गैस बननी होगी तो वो बाहर चली जाएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की कॉम्पोजिशन चेंज होगी। तो यानी कि डीसी करंट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उस इलेक्ट्रोलाइट को मेटेलिक वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते। मेटेलिक वायर यानी कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना लिया, उसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, इलेक्ट्रोड डिप करके उन इलेक्ट्रोड को मेटेलिक वायर के थ्रू हमने किसी वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया, किसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो वहां पे भी जो रेजिस्टेंस आती है वो एक्यूरेट नहीं आती, क्योंकि उस मेटेलिक वायर की खुद की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिससे हम उस इलेक्ट्रोलाइट की एक्यूरेटली मतलब एक्यूरेसी से
रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते। तो यानी कि सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ए मेटालिक वायर बिकॉज मेटालिक वायर हैज आल्सो सम रेजिस्टेंस। तो फिर इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कैसे। पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि डीसी करंट की बजाय एसी करंट यूज कर लिया। एसी करंट फ्लक्चुएट होके चलता है, यानी कि वो सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं करता। सेकंड, हम मेटालिक वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे, हम एक स्पेशल टाइप का सेल यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। वो सेल होता है डेट इज कंडक्टिविटी सेल, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको ये कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम बता रखा है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि एक बिकर होता है, एक ट्यूब जैसी होती है। इस ट्यूब के अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस मेजर करनी हो, फिर इसके अंदर ये दो सेल डिप करते हैं, कनेक्टिविटी सेल। ये सेल क्या होते हैं, प्लेटिनम वायर से बने होते हैं। प्लेटिनम वायर को प्लेटिनम प्लेट के साथ वेल्ड किया होता है, नीचे प्लेटिनम प्लेट होती है ये, और इस वायर को किसी ग्लास के अंदर फ्यूज कर रखा है। ग्लास के अंदर जो है इसको इंक्लोज कर रखा है, और उस ग्लास के अंदर एक लेवल तक मरकरी यूज कर रखी है। तो ये स्पेशल टाइप का सेल है जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। और इसके अंदर है जो ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। अब हमें पता है कि जब इसमें से करंट पास होगा तो करंट पास होने से सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर आयनिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस कंडक्टिविटी सेल को हम मतलब इस पूरी अरेंजमेंट को एक थर्मोस्टेट में रखते हैं। थर्मोस्टेट का मतलब है एक बिकर ले लिया और उस बिकर में वाटर डाल दिया या कोई ऐसा लिक्विड डाल दिया जो इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखे इलेक्ट्रोलाइट का। तो इस तरीके से हम किसी मतलब प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया। तो अभी देखो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। हमने कनेक्टिविटी सेल बना लिया, कनेक्टिविटी सेल को इलेक्ट्रोलाइट में डाल लिया। तो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमारे पास फिजिक्स में भी है दो डिवाइस जिनसे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। एक है वेट स्टोन ब्रिज और एक है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। तो दोनों ऐसे डिवाइस हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या किसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखो सबसे पहले है हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला करते हैं इसमें वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज यानी कि
कुछ इस तरीके का ये डिवाइस होता है। ये 4 साइन है रेजिस्टेंस के। इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस हमने मेजर करनी है। मान लो ये है R1, R1 से डिनोट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। यहां पे ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज R2। यहां है ये R3 और ये R4 रेजिस्टेंस, ये फिक्स है। तो बीच में लगा रखा है एक गैल्वेनोमीटर और इस डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है एसी करंट से। तो अननोन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमने ये सेल ही यहां पे कनेक्ट कर रखा है R1 की जगह पे, और इसके अंदर है ये इलेक्ट्रोलाइट जिसकी हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो हमें इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करके इस तरीके से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी भी तरीके की कोई डिफ्लेक्शन हमें शो ना हो। जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती, इसका मतलब है कि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और हमें वही वैल्यू चाहिए, यानी कि जब इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो ना करे। इसका मतलब है कि ये सेल जो है ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया, सेल बैलेंसिंग कंडीशन बोलते हैं इसको। तो जब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं करेगा, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R1 डिवाइड बाय R4 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R3। हमें वैल्यू किसकी मेजर करनी थी, R1 की, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी R2 मल्टीप्लाई R4 डिवाइड बाय R3। तो इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस वाले डिवाइस की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और चेंज करके इस सेल को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। जब ये गैल्वेनोमीटर कोई भी किसी तरीके की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इसका मतलब है यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये सेल बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। और जब सेल बैलेंस्ड कंडीशन में आता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं R1 को निकालने के लिए, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। एक दूसरा डिवाइस भी है, स्लाइड वायर ब्रिज, जो बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे वेट स्टोन ब्रिज काम करता है।
कुछ इस तरीके का ये मीटर ब्रिज होता है, स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें देखो क्या है, यहां पे एक वायर होती है, उस वायर के नीचे होता है मीटर स्केल, लेंथ को मेजर करने के लिए। और यहां हमने वो डिवाइस जोड़ रखा है जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है। सपोज करो हमने ये पूरा का पूरा डिवाइस यहां पे जोड़ दिया इस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और यहां पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो काम ये वैसा ही करता है जैसे वेटस्टोन ब्रिज है। यहां पे एक जोकी लगा रखी है, जोकी को कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर से, जोकी यानी कि जो इस वायर के ऊपर हम इसको स्लाइड करवाएंगे, तभी तो बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। और स्लाइड क्यों करवाते हैं, हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है इस वायर के ऊपर जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन बंद हो जाए, यानी कि उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। मान लो यहां पर आकर, इस पॉइंट पर आकर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुई, इट मीन्स ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये पूरा सेल क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जब सर्किट के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो सपोज करो ये लेंथ है पी आर और ये लेंथ है आर क्यू, तो फॉर्मूला उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, R1 डिवाइड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय दिस लेंथ। तो फॉर्मूला बनेगा R1 यानी कि जो हमने मेजर करनी है डिवाइड बाय लेंथ ऑफ पी आर, मतलब इस लेंथ में जो रेजिस्टेंस होगी, फॉर्मूला पुट करके देख लेना। तो रेजिस्टेंस मतलब कि जो है सारी वैल्यू कट के सिर्फ लेंथ ही रह जाएगी। फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि 1/r मल्टीप्लाई L बाई ए, तो सिर्फ लेंथ रह जाएगी, बाकी सब कुछ कट जाएगा, इज इक्वल टू ये मान लो R2 है, R2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ R2। तो बेसिक से इसको स्टार्टिंग से करके देख लेते हैं। R1 डिवाइड बाय दिस, ये लेंथ यानी कि पी आर की रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ए बाय एल, और यहां आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई ए बाय एल। देखो ये मैंने L1 ले ली और ये मैंने L2 ले ली। L1 का मतलब है कि लेंथ ही चेंज होगी, बाकी सब कुछ दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बाकी कट जाएगा जब इसको डिवाइड में करेंगे, तो यहां रह जाएगी, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा R1 बाय में R2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई क्या हो डिवाइड बाय लेंथ ऑफ क्या हुआ, तो हमें फाइंड आउट करना था R1। तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस वाले सेल की रेजिस्टेंस। तो ये दो ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, अब रेजिस्टेंस तो मेजर कर ली, अब हमें इस सेल की सेल कांस्टेंट मेजर करना है। यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट।
तो सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस यानी कि 1 में रेजिस्टेंस, हमें फाइंड आउट करना है सेल कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो देखो, हम सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए किसी सेल का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट दैट इज KCl, स्टैंडर्ड KCl solution uses to determine the cell constant of cell। किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट मेजर करने के लिए KCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। मान लो देखो, सेल का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट निकाल दो, जो ये बचेंगे ये सेल होंगे। हमें इन सेल का ही सेल कांस्टेंट मेजर करना है। हम क्या करते हैं, इस बीकर के अंदर KCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर हमें पता होती है। एक टेबल गिवन है बुक में, NCERT बुक में, जिसमें से हम देखेंगे कि अलग अलग KCl की कंसंट्रेशन पर उस KCl सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हम टेबल में से देख लेंगे। अब बात रहेगी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे दोबारा से वेटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। तो वहां से रेजिस्टेंस मेजर करके वैल्यू पुट करेंगे और सेल कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। फिर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाले फॉर्मूले में। वहां से हमें जिस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करनी है, तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन यूजेस टू डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट ऑफ सेल बिकॉज we know because its specific conductance at different concentration is given होती है। and resistance measured by Whetstone bridge or slide wire ब्रिज। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन उसकी सेल कांस्टेंट की सेल कांस्टेंट मेजर कर पाते हैं।